वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डार्ट में फॉर लूप का यूज करते हैं। ये सिमिलर वैसे ही है जैसे हम सी प्लस प्लस पाइथन में फॉर लूप का यूज करते थे। और इस वीडियो में हम डॉट में जितने भी लूप होते हैं उसके बारे में देखेंगे और उसका यूज हम कैसे करेंगे प्रोग्राम में। ये चीज़ें ये आपको पता ही है कि यहाँ पे जो है इंट आई इक्वल टू 0 जो इनिशियलाइजेशन है ये कंडीशन हमारी, और आई प्लस प्लस जो है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। ये फॉर लूप सिमिलर जो है आपका जैसे कि हम सी और सी प्लस प्लस में यूज करते थे। क्योंकि ये बेसिक प्रोग्रामिंग है तो इसमें हमको लूप को समझना होगा कि लूप जो है कैसे यूज होता है। और इसके साथ ही यही लूप हम डॉट में यूज करेंगे और कैसे एरे लिस्ट को, जैसे हम ड्रॉप डाउन में एरे लिस्ट यूज किए थे, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे जो हमने दिया हुआ है आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 7, ये हमारी कंडीशन है। और कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट हम जो देंगे वो उसको लेस देन तक प्रिंट करेगा, 0 से लेके 7 तक, मतलब 6 तक। ये प्रोग्रामिंग वैसे ही सिमिलर है जैसे हम कि पिछले प्रोग्राम में यूज करते थे। अब आते हैं इस प्रोग्राम को हम डॉट में यूज करते हैं, कैसे हम लूप को यूज करते हैं और उसको जो है हम एग्जीक्यूट कराते हैं। सबसे पहले हम आई इक्वल टू 0 लेते हैं, साथ में आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस। ये जो हम लूप लिए हैं आई लेस देन 10 मतलब कि 0 से लेके 9 तक ये लूप चलेगा और 10 कंडीशन पे फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट देंगे, जैसे आप जो भी स्टेटमेंट देंगे ये लूप के थ्रू प्रिंट उतने टाइम्स तक प्रिंट होगा। सपोज दैट हमने ये मैसेज दे दिया हेलो, अब हेलो जो है 10 टाइम्स प्रिंट होगा। ये हमने दे दिया है 10 टाइम्स, ये हेलो हेलो लिख के प्रिंट कर दिया। ये आप देखेंगे कि इसमें जो हम प्रिंट ऑफ यूज किए हैं, अब हम इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, वैल्यू को देते हैं। तो अगर हम वैल्यू देते हैं तो आई 0 से लेके 9 तक प्रिंट करेगा और 10 टाइम्स में जब आई बराबर 10 होगा तो लूप कंडीशन से बाहर हो जाएगी। ये सिमिलर वैसे ही प्रोग्रामिंग है जैसे कि हम सी और सी प्लस प्लस जावा पाइथन में करते हैं। एक्चुअली जो कोड लिखा गया है फॉर लूप का ये सी में सिमिलर ही कोड है। ये डॉट प्रोग्रामिंग हमने लिखा हुआ है और इसको हम रन कराए और वेरिएबल को आई वेरिएबल को प्रिंट करा दिए हैं। तो ये हमारा 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो गया है। अब इसी के साथ ही हम जो है ये हमारा 10 कंडीशन 10 दिए हुए थे, ये उससे रिलेटेड है। अब इसमें हम कुछ और भी प्रिंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इसमें हम और क्या प्रिंट कराते हैं। ये पूरा लूप हमने आपको समझा दिया है। इसमें अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने लूप दे दिया। अब इसके साथ ही ये पूरी लूप इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तक है और ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट आया हुआ है। इसके साथ ही अब आगे भी हम इस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ पे रन हम कराएंगे तो जो चीज़ें दी हुई है यहाँ पे 10 दिए हुए हैं, आई प्लस प्लस मतलब 2 का इंक्रीमेंट कर दिए हैं। तो 2 का इंक्रीमेंट कर दिए हैं तो हमारा ये आधा लूप हो जाएगा 0 to 5, क्योंकि हमने 2 इंक्रीमेंट कर दिया। आई में हम 2 इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, प्लस कर दिए हैं। यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू 2 मतलब ये होता है आई इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब 0 0 प्लस 2 हो गया, प्लस 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 और लास्ट 10, उसके बाद वो उसके साथ ही हम आई प्लस प्लस करते हैं।
यहाँ पे i बराबर 2 देंगे, 10 दे दिए तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू हम दे रहे हैं i में, जहाँ से हमारा i स्टार्ट होगा और कंडीशन हमने जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा लूप चलेगा। ये लेस देन है, लेस देन का मतलब कि 15 से छोटे तक ये हमारा प्रिंट होगा। ये हम नंबर मल्टीपल नंबर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको चेंज करते हैं। अब आते हैं, अगर कोई स्टेटमेंट रहता है, जैसे ये हमने दिया हुआ है 7, फंक्शन बना दिया मिल्क डेज बाई मिल्क, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन को हमने मेल में कॉल किया हुआ है। अब इसको फंक्शन को हम लूप में या चाहे प्रिंटअप में, अभी तो फ़िलहाल हम प्रिंटअप में यूज कर रहे हैं, तो प्रिंटअप में हम सीधा यूज करेंगे। ये हमने स्टेटमेंट एक दे दिया है सिंगल कोट्स में, ये पैरामीटराइज है, तो इसके अंदर आप जो देंगे इंट i इक्वल टू, आप 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 1 ले लेते हैं, लेस देन i लेस देन डेज को पास कर देते हैं, ठीक है, और i लेस देन आर इक्वल टू डेज और i प्लस प्लस। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये हमने फंक्शन के थ्रू कॉल किया है। अब इसको लूप को हमने बंद कर दिया, तो ये एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद 7 टाइम्स जो है ये हमको स्टेटमेंट देगा। इसमें हमने i को भी कॉल किया हुआ है, रिप्लाई बाई मिल्क इन डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड सो ऑन। ये हमने स्टेटमेंट दिया हुआ है फॉर लूप में, ये उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिंट हो रहा है। अब इसी चीज़ को हम जो है i लेस देन आर इक्वल टू डेज हमने दिया हुआ है, तो जो हम डेज जो है यहाँ बाई मिल्क में पास किए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है लूप चल रहा है और वो ये प्रिंट होगा। अगर हम 5 दे देंगे 7 की जगह तो 5 टाइम्स प्रिंट होगा, 3 दे देंगे 3 टाइम्स प्रिंट होगा, 2 दे देंगे तो 2 टाइम्स प्रिंट होगा। तो ये हमारा फंक्शन के थ्रू है, इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शंस। अब इसके आगे हम देखते हैं, ये हमने लूप कॉल किया, ये हमारा पूरा स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हमको प्रिंट कराना है, तो ऐसे लंबा स्टेटमेंट हम कैसे प्रिंट कराएंगे इसको हम देखते हैं। फॉर, यहाँ पे हम लूप चलाते हैं i इक्वल टू 99, i इज़ ग्रेटर देन 0 और i माइनस माइनस, हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दिया, ये हमने लूप ओपन कर दिया। अब ये पूरा स्टेटमेंट हम आ रहा है, तो इसको या फिर आप प्रिंटअप में डालिए, कमेंट लाइन हम लगा देते हैं। अब इसको हम प्रिंटअप में i को प्रिंट कराते हैं, तो वैल्यू जो है हमारा 99 से चलेगा और ये हमारा आ जाएगा 1 पे, ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमारा डिक्रीमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, प्रिंटअप में डाल देंगे। अब इससे हम प्रिंटअप में डाल दिए तो क्या होगा, अगर हम 1 से चलाते हैं, मतलब 99 से चला के 8 तक चलाते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है 99 टाइम्स जो है राइट करेगा। ये हमने पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इसको हम लूप के अंदर यूज कर रहे हैं। ये हमने तो रन कराया, ये तब तक चलेगा 99 टाइम्स तक, ये हमने दे दिया है। वन 2 3 4 ये सारा हमने दे दिया है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, i-1 दिया हुआ है, i दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें दी हुई हैं।
ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप आई लूप को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे यूज करेंगे डॉट में, तो उसके लिए है। अब ऐसे ही ये सारा स्टेटमेंट हमने दिया हुआ है आपके लिए, आप इसको ऐसे ही यूज करेंगे। अब उसी के साथ ही अब क्या करते हैं, अब आगे नेक्स्ट में देखते हैं कि लूप के अकॉर्डिंग और कोई प्रोग्राम देखते हैं। चलिए ठीक है, हम इसको अब डिलीट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये हमने देख लिया। ये आई है हमारा डॉलर साइन के थ्रू, इसमें हमने डॉलर साइन यूज किया हुआ है। ये अब हम इसमें यूज करते हैं स्ट्रिंग टाइप में, स्ट्रिंग फ्रूट इन फ्रूट्स डॉट लेंथ टाइम्स। ये ऐसे आप जो है लूप जो है पाइथन में आप देखे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी देखते हैं हम। अभी तक तो फिलहाल हम नंबर ही देख रहे थे, अब स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को हम देखेंगे कि स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू का इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई है। ये हमारा लूप चल रहा है। ये फ्रूट दिया हुआ है, फ्रूट एक क्लास है, उसके अंदर जो है फ्रूट नाम का वेरिएबल है। एक तरह से समझ लीजिए जो फ्रूट्स है वो एक लिस्ट है। लिस्ट का मतलब एरे लिस्ट है। अब एरे लिस्ट में से हम फ्रूट को कॉल करेंगे, ये तब तक चलेगा जब तक वो अपने लेंथ तक चलेगा। चलिए ये हमारा फ्रूट का हमने लिस्ट बना लिया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। अब उसको जो है हम मेन में कॉल करेंगे। ये पूरा लिस्ट हमने रख लिया है, एप्पल है, मैंगो है, XYZ, आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब इसको हम कॉल करते हैं कैसे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट, हमने एक मेथड बना लिया और उस मेथड में जो है हम फॉर लूप को कॉल करेंगे। यहाँ पे जो है हम सीधा जो है फॉर, जो हमने इसके पहले देखा था, फ्रूट्स स्ट्रिंग फ्रूट ले लीजिए, चाहे आपका जो भी वेरिएबल चाहे आप उस टाइप से वेरिएबल ले सकते हैं। ये हमारा फ्रूट्स है, फ्रूट इन फ्रूट क्लास मतलब एरे लिस्ट इन फ्रूट्स, ये हमारा एरे लिस्ट है, क्लास नहीं है, ठीक है। ये हमने बना दिया और इसको हम कॉल करते हैं फ्रूट्स डॉट, फ्रूट को ही हम कॉल कर देते हैं प्लस, ठीक है, ये हमने कॉल कर दिया। अब इसको हम रन कराते हैं तो जितने फ्रूट रहेंगे वो सारे आ जाएंगे हमारा। ये हमने दे दिया है फ्रूट इन फ्रूट्स, ये हमने एरे के थ्रू प्रिंट कर दिया। जो जो फ्रूट रहेगा वो सारा प्रिंट हो जाएगा। अब इसी तरह हम जो है नंबर का लिस्ट जो ले लिए हैं, ठीक है, ये जो नंबर हमने दिया हुआ है इसमें, अब इसको हम प्रिंट कराएंगे। इसमें दो चीज़ें हम लिस्ट ली हुई है, एक पहले टॉप पे लिस्ट है, फिर उसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया हुआ है, उस मेन मेथड के अंदर भी हमने एरे लिस्ट ली हुई है। वो दोनों लिस्ट को हम कॉल करेंगे। जो हमारे दो लिस्ट दी हुए हैं, टिकट 1 और टिकट 2, अब इसको हम दोनों को कॉल करते हैं। ये जो है हमारा है, या फिर आप मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों को प्रिंट भी करा सकते हैं। तो ये हमने मेथड बना लिया माय नंबर करके। अब इसमें हम इसको कॉल करते हैं, चेक नंबर्स जो हमने दिया हुआ है, और चेक नंबर में हमने लिस्ट को पास कर दिया, वो इंटीजर टाइप के है और ऊपर भी इंटीजर टाइप का है। अब इसकी प्रोग्रामिंग हम देखते हैं कि कैसे हम करते हैं।
ये हमने चेकलिस्ट 2 कर दिया। अब चेकलिस्ट 2 करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यू हैव 1 मैचिंग नंबर। चेक 1 लिस्ट में जो हमारा नंबर मैच करेगा वही देगा। तो इसमें हमारा जो एक नंबर मैच करेगा चेक 1 लिस्ट 1 से चेक लिस्ट 2 को, उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे हम अगर हम चाहें तो कोड भी लिखेंगे, कोड लिख के इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। चलिए अब लिखते हैं माई नंबर्स। कौन सा नंबर मैच कर रहा है, ये पूरा एरे लिस्ट है। माई नंबर्स ऊपर जो हमने बनाया हुआ है विनिंग नंबर्स का बनाया हुआ है एरे लिस्ट, एरे जो कि इंटीजर टाइप का है। क्यों इंटीजर टाइप का, क्योंकि लिस्ट में हमने इंट डेटा टाइप्स दिया हुआ है। यहाँ पे जो है हमने इंट ले लिया और माई नंबर्स जो कि इंटीजर टाइप का है। अब प्रिंट कराना है आपको, तो फॉर ईच का यूज जो हमने इसके पे इन का यूज करते हैं इसमें माई नंबर्स। अब इसमें हम माई नंबर को प्रिंट करा देते हैं। ये हमारा आ गया टिकट 1 माई नंबर 33। ये वाली ऊपर वाली लिस्ट हमने पास किया, क्योंकि नंबर लिस्ट अगर 1 हम पास किए हैं तो वो प्रिंट करेगा। अगर वही चेक नंबर में अगर टिकट 2 अगर हम पास करेंगे तो टिकट 2 का प्रिंट होगा। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा पहला नंबर है। अब इसमें अगर हम 2 चीज़ें दें तो दूसरी चीज़ें का क्या होगा, इसमें फॉर लूप इंट विनिंग नंबर्स इन विनिंग नंबर्स, टॉप वाले लिस्ट को हम कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट विनिंग नंबर्स। माई विनिंग नंबर्स को हम दे देंगे। अब उसको हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट। जो आप मैच भी करा के देख सकते हैं। यहाँ पे हमने मैच कोड को मैच भी कराया है। अब इसको हम रन कराते हैं। ये देखिए विनिंग नंबर्स माई नंबर्स, विनिंग नंबर्स माई नंबर्स। इसमें आप 2 चीज़ें देखिए कि पहली चीज़ ये है कि पहला आपका इनर लूप है, आउटर लूप है, दूसरा जो है इनर लूप है। तो ये चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर इक्वल रहे माई नंबर चेक नंबर के बराबर तभी वो प्रिंट करें, मतलब कि दोनों को हम मैच करा देंगे। अगर दोनों इक्वालिटी पे रहते हैं तो नंबर को प्रिंट करेंगे, नहीं इक्वालिटी रहती है तो नंबर प्रिंट नहीं कराएंगे। ये अब इसमें 2 नंबर मैच किए हैं, दोनों नंबर को हम प्रिंट कराए हैं। मतलब कि विनिंग नंबर और num1 लिस्ट में जो भी मैच हुआ है ये उसका है। अब मैचेस नंबर, ये इंटीजर, इसको हम निकालते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट कराते हैं मैचेस नंबर। प्रिंट यू हैव मैचेस, कितने टाइम्स मैच कर रहा है ये उस चीज़ को हम देखते हैं। 2 टाइम्स ये मैच किया है। यू हैव 2 नंबर्स टू मैच,
ये हमने मैचेज इक्वल टू जो 0 लिखा है उसी को इंक्रीमेंट करके बढ़ा दिया है। तो ये हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो है हमने इक्वल किया माई नंबर इक्वल टू विनिंग नंबर, और यहाँ पे हमने एक i++ कर दिया है और उसके जो है आउटर लूप इनर लूप से मैच कराया है। तो वो सारी चीज़ें दी हुई है। आपने देखा इस वीडियो में कि सारी चीज़ें हमने आपको समझा दिया लूप के माध्यम से। अगर आगे भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है लूप का, आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो।